नमस्कार, मैं विवेक वानखेड़े। आज का हमारा टॉपिक रियल शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। शिवाजी महाराज की जयंती पे आज का ये हमारा वीडियो है, जिसमें कुछ डिस्कशंस जो होते रहते हैं क्लास में भी कुछ चीज़ों को लेके। तो लेट अस सी कि मेरा व्यू इस बारे में क्या है। सो व्हाट वी सी इन हिज लाइफ, हम उनकी लाइफ में क्या देखते हैं। कई बार ये डिस्कशन आता है तो लोगों को लगता है कि यार नहीं, उनको तो घुड़सवारी पसंद थी, उनको तो तलवारबाजी पसंद थी, तो उन्होंने वो किया जो उनको पसंद था। हम उनकी लाइफ में जो मोस्ट ऑफ द चीजें देखते हैं क्या है, अफजल खानाचा वध, अफजल खान को मारा, हे बघतो आपण त्यांच्या लाइफ मध्ये, ये देखते हैं। ये स्टोरी काफी फेमस है, सबने सुनी भी है। ये आगरा से एस्केप का सीन जो इस एक इमेज में बताया गया है, इसमें उनकी बुद्धिमत्ता का और उन्होंने किस तरीके से दिमाग लगाया अपने आप को बचा के वहां से निकालने का, महाराष्ट्र के देश के भविष्य के लिए, ये अपन लोग तो ये हमने देखा है। तो हमने ऐसी कई सारी स्टोरी सुनी है उनके बारे में। हमने सुना है कि वो किस तरीके से युद्ध करते थे, हमने सुना है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी ताकत का, अपने दिमाग का, अपनी मैन पावर प्लानिंग का, अपने हर चीज का मैनेजमेंट का जो परिचय दिया है। और फिर हमने क्या किया, हमने उनको एक भगवान की मूर्ति में या एक भगवान बना के, कि नहीं शिवाजी इंसान नहीं थे, वो तो भगवान थे। हमने भगवान बना के उनको पूजा के लिए एक फोटो बना के रखा। हम उनकी लाइफ में से क्या चीजें नहीं देख पाए क्योंकि हमने उनको भगवान बना दिया। तो अब जो काम भगवान कर सकता है वो तो हम लोग नहीं कर सकते, वो तो नॉर्मल बात है ना। आपण देव जे करतो ते आपण कसं करू शकणार, सो वी कैन नॉट डू व्हाट गॉड डज। सो इसलिए फिर हमने क्या कहा कि नहीं, वो तो कुछ इंसान ही नहीं थे, वो तो भगवान थे। और इस चीज में हम एक चीज भूल गए कि वो भी एक इंसान ही थे। उनका डिटर्मिनेशन था, उनकी नीयत थी, उनका इंटेंशन था कि वो चाहत थी कि उनके होते हुए किसी भी उनके इंसान के साथ, उनके साथी के साथ, या ऐसा कोई बंदा जो दूर देश में उनके देश का निवासी हो उसके साथ बुरा हो। यहाँ तक कि उन्होंने दूसरे कुछ ऐसे लोगों की भी मदद की है जो उनके देश को बिलोंग भी नहीं करते। मतलब ये उनकी एक इंसानियत थी। तो ही वॉज अ ह्यूमन बीइंग, ओके, ही वॉज अ ह्यूमन बीइंग। ही एक्टेड एंड हिज एक्शंस, हिज एक्टिविटीज, उन्होंने उसको भगवान बनाया। तो देखते हैं कि हम उनकी लाइफ से क्या नहीं देख पाए। ही डिड नॉट डू व्हाट ही लाइक्ड, ही स्टार्टेड लाइकिंग एंड डूइंग व्हाट वाज नीडेड। उन्होंने वो किया जो जरूरी था, उन्होंने उन चीजों पे एक्शंस लिए। तो हम क्या नहीं देखते उनकी लाइफ में एक रूटीन था। अब ऑब्वियस सी बात है, जब वो युद्ध पे गए होंगे या जब कोई लड़ाई चल रही है, वॉरफेयर चल रहा है, तब तो रूटीन अलग रहेगा, वो तो वॉर के टाइम का रूटीन। बट एक नॉर्मली जब वो अपने रायगढ़ पे होते थे तो उनका एक रूटीन होता था। उनके रूटीन में ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स की एक्सरसाइज होती थी, जिसमें तीर तीर कमान चलाना, भाला चलाना, तलवार, घुड़सवारी और अदर एक्सरसाइज। उसके अलावा 5 घंटे के करीब उनका स्लीपिंग टाइम होता था, और इसी 5 घंटे में से थोड़ा टाइम अपना फैमिली टाइम भी होता था। उसके अलावा उनके वर्शिप के लिए 1.5 आवर्स के करीब 1.5 घंटा वो अपने वर्शिप पूजा में देते थे। शायद ये उसका उनका मेडिटेशन टाइम भी हुआ करता था, कि जिसमें वो मेडिटेट करते थे। फिर उनका बाकी का जो 14 to 16 आवर्स, ये पब्लिक लाइफ में जब लोग रहते हैं तो पता रहता है कि वो बाहर है, मतलब किसी सभा में है, या कोई पॉलिसी पे डिस्कशन चल रहा है, किसी जस्टिस के टॉपिक पे, मतलब कुछ ना कुछ बाहर काम कर रहे हैं। उसके बाद ही उनका जो काम के 14 to 16 आवर्स थे, उसमें क्या करते थे, 4000 प्लस स्पाइस का नेटवर्क था जो पूरे दुनिया में उन्होंने फैला रखा था। दुनिया में इसलिए कहूंगा क्योंकि कुछ लोग विदेशी भी थे जो उनके स्पाइस का हिस्सा थे। इसका रेफरेंस हिस्ट्री की बुक्स में है। ही लाइक नोइंग अबाउट व्हाट थिंग्स आर गोइंग ऑन इन अदर प्लेसेस। वो बहुत कुछ जानते थे, लोगों को मैनेज करते थे, ट्रेड को मैनेज करते थे, फाइटिंग वॉर, मतलब वॉर बैटल्स जो लड़ते थे वो भी लड़ते थे, उसको स्ट्रेटेजीज बनाते थे, स्ट्रेटेजाइजिंग करते थे। फैमिली टाइम वो भी उनको देना ही होता था ऑब्वियसली। गिविंग जस्टिस, डेवलपमेंट एक्ट्स, देश में कैसे सुधारना करनी है। लिसनिंग टू वाइस मैन, जो उनको लगता था कि बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके व्यूज सुनना। मंत्रणा कक्ष में मंत्रियों की बातें सुनना, अलग अलग मंत्रियों के काउंसिल्स का इंफॉर्मेशन जानना, समझना। रिस्पेक्टिंग पीपल, विजन, एक्शंस, पेशेंस, सेंसिटिविटी, ये सब चीजें कभी भी उन एक्शंस में दिखाई नहीं दी। हमको ये दिखाया गया कि अफजल खान को उन्होंने जिस दिमाग से और जिस ताकत के साथ वो एक छोटे से बागनक को लेके, या
जो भी उनका जो शस्त्र था छोटा जिससे उन्होंने उसका पेट फाड़ दिया, वो पेट फाड़ने की जो शक्ति हाथ में आई वो कितने घंटों की प्रैक्टिस से आई, इसके बारे में हमारा कभी ध्यान नहीं जाता। उनकी लाइफ में क्या डिसिप्लिन था, वो अपने रूटीन के कितने पाबंद थे, और कैसे उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में होने वाले क्लैशेस को साइड में रख के देश को प्रायोरिटी, ये चीजें हम उनकी लाइफ में देख नहीं पाते। हम क्या करते हैं आजकल, हम रैली निकालते हैं, बड़ी बड़ी बाइक्स की रैली, सब अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स, बताने के लिए कि भाई हम शिवाजी को फॉलो करते हैं और देखो हम क्या कर रहे हैं, और हमारे पास कितना एक जन समुदाय है जो हमको सपोर्ट करता है। तो बड़ा प्रचंड तरीके से अलग अलग बाइक साइलेंसर निकाल के दूर से आवाज करते हुए जय शिवाजी जय भवानी ऐसा करते हुए नारे लगाते हुए निकलेंगे, फ्लैग्स दिखाएंगे। कई बार लिटरली इनका जाना कुछ इस तरीके का होता है कि उससे कई बार बच्चे डर भी जाते हैं, ऐसा भी लगता है कि वही डर गए। हम अपने रूटीन लाइफ में बिल्कुल भी सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते। मैं नॉर्मली बीइंग अ टीचर स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगा, क्या डिसिप्लिन फॉलो करते हैं? घर जाते हैं तो शूज कहाँ, सॉक्स कहाँ, बैग कहाँ, नोट्स लिखने की हैबिट नहीं, होमवर्क नहीं, कोई गोल नहीं, कोई एम नहीं, बस बोल बच्चन करना है, बड़ी बड़ी बातें करनी है, ये कर देंगे वो कर देंगे ऐसा हो जाएगा। कभी भी कुछ किसी ने बोल दिया, कभी गलती से किसी टीचर ने कुछ बोल दिया, या आपको आपके भले के लिए चाहे किसी ने कुछ बोल दिया, तो वो जो उनका एक कहाना था ना कि मरेल पण वाकणार नाही किंवा जीव देईल म्हणजे पण मी वाकणार नहीं, तो अब ये झुकूंगा नहीं, मैं नहीं झुकूंगा, ये उनका एक थॉट था, वो मुगलों के लिए अंग्रेजों के लिए। अभी आजकल क्या हो गया है कि नहीं नहीं, मैं मेरे को कैसे बोल सकता है, मेरा टीचर मेरे को पनिशमेंट कैसे दे सकता है, मैं झुकूंगा नहीं। मतलब वो अलग तरीके से उनके थॉट को हमने ले लिया और अपनी लाइफ में डाला। यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट नहीं करते बहुत सारे बच्चे दिखेंगे, कि अब ये सेल्फ डिसिप्लिन का पार्ट है। अब देखो आप, यदि वो अपने सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते तो वो इस काबिल ही नहीं बन पाते कि वो इतने बड़े बड़े युद्ध को जीत पाए, वो इतने सारे लोगों को चैनलाइज करके टैकल कर पाए, वो कर ही नहीं पाते यदि वो इस बेसिक से रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते। तो उन्होंने इन छोटी चीजों का ध्यान दिया, बड़ों का आदर किया, हम नहीं करते, ठीक है। रेगुलरिटी से तो कोई लेना देना नहीं है, कॉलेज में आए सीधा कैंटीन में चले गए, क्लास में टाइम से पहले पहुंचना है तो उसकी पहुंचने के लिए हम क्या कर सकते हैं उससे मतलब था। अब ये सब बात मैं क्यों कर रहा हूँ, ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, ये सब बातें करने का पर्पज ये है कि हम कहते हैं कि भाई या तो आप मान लो कि हम शिवाजी के भक्त नहीं, और ये फालतू से चोचले करना बंद करो कि हमने फंक्शन कर दिया, ये कर दिया, रैली निकाल दी, उनकी मूर्ति के साथ सेल्फी ले लिया तो हम शिवाजी के भक्त हो गए। ये सब मूर्ख बनाने वाली बात है, बेवकूफ बनाने वाली बात है। सिंपल सी बात यह है कि यदि आप उनकी उन हैबिट्स को, उसमें से कुछ को भी सिलेक्ट करके यदि अपनी लाइफ में ला सकते हो तो राज्य में अपने आप ही शांति हो जाएगी। उनको अभी मैं सोच रहा हूं कि क्या उनको दुख नहीं होता होगा, मतलब अभी जब वो ऊपर से देखते होंगे तो क्या उनको दुख नहीं होता होगा? आपस में पूरे महाराष्ट्र राज्य में इतने दल बन चुके हैं और एक दूसरे का सब विरोध करते हैं, और सबका एजेंडा महाराष्ट्र की डेवलपमेंट, हर ग्रुप महाराष्ट्र को डेवलप करना चाहता है लेकिन एक दूसरे से लड़ता है। तो स्वराज्य आले पण मावळ्यांमधील माणुसकी गेली, ये तो उनको लगता ही होगा। मुगल गेले पण मावळेच मुगलाई झाले, ये भी उनको लगता होगा कि जो उनके मावड़े हैं, जो उनके लोग हैं, वो खुद ही अब अपने नहीं रहे। शिवाजी तो जीत गए लेकिन हार गए क्या, ये उनको क्वेश्चन अभी आता होगा, कभी वो ऊपर से बैठ के देखते होंगे तो उनको लगता होगा कि क्या मैं सच में जीता या मैं हार गया, क्योंकि मेरे ख्याल से हार ही उनको ज्यादा दिखती हो। अब देखो कैसे उन्होंने उस समय पे वो चीजें की जो जरूरी थी। आज आपका काम क्या है, आप जो भी काम कर रहे हो उस काम को बेस्ट तरीके से करना, तो दिन के कम से कम 8 से 10 घंटे अपने काम को देना, जो भी आपका काम, उसको अच्छे से मन लगा के जितना बेस्ट हो सके उतना बेस्ट, बिना किसी मक्कारी। बट क्या ये हम कर पाएंगे? हम वेट करेंगे कि कोई शिवाजी आएंगे और वो शिवाजी आने के बाद फिर वही करेंगे, हमारा काम नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान है। तो हमने उनको भगवान का दर्जा दिया, हमने उनकी आरती बनाई, इसीलिए उनको भगवान का दर्जा दे दिया, क्योंकि यदि हम उनको इंसान रखते तो फिर हम भी इंसान है, तो हमसे भी फिर सेम चीजें एक्सपेक्ट की जाएंगी। पर अब हम कह देंगे कि वो तो भगवान थे, उन्होंने किया, मैं थोड़ी कर सकता हूँ। मैं तो कॉलेज में आऊंगा पर कैंटीन में चला जाऊँ, मैं क्लास में नहीं जाऊँ, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मेरा काम, उनका काम तलवार चलाना था, उन्होंने चलाई, हमारा काम पेन चलाना है तो हम पेन नहीं चला। हमको जो काम हमने अपने लिए सिलेक्ट किया वो अपने शब्द के पक्के थे,
हम तो अपने शब्द देते मतलब बस ऐसे रोज बदलते जाते हैं और नए नए शब्द देते जाते हैं, इस तरीके से प्रॉमिस करते हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कम से कम इतनी प्योर पर्सनालिटी, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसी पर्सनालिटी, कम से कम उनकी पर्सनालिटी को ऐसे तुच्छे लोग कह लो जो, या ऐसा कह लो कि जो शायद उनके फोटो उनके इमेज के साथ सेल्फी लेने लायक नहीं है, उनका नाम अपने नाम के आगे साथ लगाने के लायक नहीं है, ऐसे लोगों को कम से कम उनका नाम यूज करना बंद करना चाहिए। उससे उनकी इमेज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो उन्होंने करना था वो तो उन्होंने कर दिया, लेकिन ये मिसयूज करके आप लोगों को ही बेवकूफ बना रहे। यदि सच में कुछ करना है तो उनके सेल्फ डिसिप्लिन को अपने लाइफ में लेके आओ। यदि उनके डिसिप्लिन को, उनके काम को, उनके रूटीन को आप अपने लाइफ में ला पाए और अपने काम को कम से कम 8 से 10 घंटा देना ही है ऑनेस्टली, यदि ये आप कर पाए तो उन्होंने जिस स्वराज का सपना देखा था वो पूरा हो। तो यदि कोई श्रद्धांजलि उनको देनी है तो ये दो, क्योंकि वो जो मेहनत करते थे वो सबको दिखती नहीं थी। सबको क्या दिखता था कि उन्होंने अफजल खान को मारा, लेकिन अफजल खान को मारने के पीछे जितना उन्होंने स्टडी किया, जितना टाइम, जितने आवर्स उन्होंने प्रैक्टिस में दिए, वो आवर्स हमको दिखते नहीं और हम वो देखना भी नहीं चाहते। और अब हम क्योंकि उतने आवर्स नहीं देंगे तो फिर हम भी आगे आने वाले समय में जो भी कठिन चीजें आने वाली उनको फेस नहीं कर पाएंगे। इट विल बी अगेन अ लॉस टू हिम, बिकॉज वी ऑल शुड बी प्राउड। हम तो कहते हैं ना कि फॉरेन वाले लोग भी महाराज को फॉलो कर रहे हैं और अपने ही लोग महाराज को फॉलो नहीं कर रहे। मतलब कितनी बढ़िया बात है, फॉरेन के लोग, और वो प्राउडली बोलते हैं स्पीच में कि अरे हाँ फॉरेन के लोग भी फॉलो कर रहे हैं। तो फॉरेन के कर रहे तो तुम क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारा तो अपना ही है, तो अपना होते हुए भी उसको फॉलो नहीं कर पा रहे थे। तो दिस इज समथिंग विच इज रियली नीड ऑफ द होप। शायद ये मेरी एक कोशिश है, समझ आए तो ठीक, वरना मनमानी तो कर ही रहे सबके सब। तो जो ठीक लगे वही करें, उनको भी जो ठीक लगा वही उन्होंने किया, आपको भी जो ठीक लगे वही आप करें। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।